चलिए आज हम समझते हैं प्रकाश किरण के साथ होने वाली 3 घटनाएं। और 3 घटनाएं जो कक्षा 10 में 3 चैप्टर के रूप में है, वो 3 से 4 मिनट में समझ जाएंगे। तीनों घटनाएं अर्थात तीनों चैप्टर का जो आधार है उनको मात्र 3 मिनट के अंदर समझ लेंगे। क्या है प्रकाश के साथ होने वाली 3 घटनाएं? पहला है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्परेशन ऑफ लाइट। ये 3 घटना जो है आज हम जानेंगे। तो पहला हम लिखे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोधक सतह से, किसी परावर्तक सतह से, या कहें यूं कहें कि किसी अपारदर्शी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोधक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो मैंने यहां एक किरण आरेख द्वारा, परावर्तन आरेख द्वारा समझाने का भरसक प्रयास किया है जो स्पष्ट है। देखिए किरण आरेख द्वारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश की किरण, तो ये एक प्रकाश की किरण है जो परावर्तक सतह से टकराती है, तो प्रकाश की किरण टकराकर जो है ये वापस लौटने वाली किरण है। तो ये टकराकर जब प्रकाश की किरण वापस लौट गई तो प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये आपतित किरण हुई जो टकराने वाली किरण है, और टकराकर वापस लौटने वाली किरण जो है वो परावर्तित किरण कहलाती है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण। और आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उनको आपतन कोण कहा जाता है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उन्हें परावर्तन कोण कहा जाता है। इस तरह से पुनः एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अवरोधक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो स्पष्ट मैंने बता दिया। अब यहां परावर्तन के नियम को समझते हैं। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं, और वो नियम क्या क्या है यहां किरण आरेख से स्पष्ट हमको नजर आ जाएगा। चलिए समझते हैं क्या है। यहां आप देख पा रहे हैं कि प्रकाश का परावर्तन जो है वो किसी परावर्तक सतह पे होगा यानी अपारदर्शी सतह पे होगा यानी अवरोधक सतह पर होगा। तो ये प्रकाश की किरण में देखेंगे आप प्रकाश के परावर्तन में कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। तो पहला नियम यही होगा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में हो। अब ये दूसरा नियम क्या होगा? तो दूसरा नियम ये होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना ये कोण है यानी आपतन कोण, और दूसरा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो ये कोण है यानी परावर्तन कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। पहला क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये 2 नियम प्रकाश के परावर्तन के खत्म। अब दूसरी घटना जो मैंने बोर्ड पर उतारा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, वो है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में टकराकर वापस नहीं लौटती है बल्कि माध्यम में प्रवेश कर जाती है, और जब प्रकाश की किरण माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसका मतलब माध्यम जो है वो अपारदर्शी नहीं है बल्कि पारदर्शी है। तो इसीलिए बोलते हैं
इनको परिभाषित अगर करेंगे तो किस तरह से करेंगे प्रकाश के अपवर्तन को, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को? जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित होकर मुड़ती है, वो अपने पथ से विचलित होकर दूसरे माध्यम में जाती है, और प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहां स्पष्ट मैंने किरण आरेख लिख दिया है। किरण आरेख किस तरह से लिखा हुआ है, देखिए, ये आपतित किरण है, और आपतित किरण हवा पहला माध्यम है, दूसरा माध्यम जो है वो है कांच। जब हवा से प्रकाश की किरण कांच में प्रवेश करती है तो ये कांच में प्रवेश करने के समय थोड़ी सी मुड़ जाती है, और ये मुड़ने वाली घटना ही है ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो जब कोई प्रकाश की किरण टकराती नहीं है बल्कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम यहां देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन में भी नियम होता है, और ये नियम क्या क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम है। तो ये कोई जो है स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, ये है आपतित किरण और यह है अपवर्तित किरण, और यहां एक अभिलंब खींचा गया है इसी आपतन बिंदु पर। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन की तरह अपवर्तन में भी ये नियम लागू है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब ये दूसरा नियम क्या होगा, तो दूसरा नियम हम डायरेक्ट लिखते हैं, कहता है कि किसी भी कोण के लिए, ये दोनों कोण जो दिख रहा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण, इसमें किसी भी कोण के लिए आपतन कोण की जिया यानी साइन, आपतन कोण की जिया और क्या ये है अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात जो है एक नियतांक होता है, मान लेते हैं वो नियतांक जो है म्यू है, या नियतांक ही मान लीजिए, नियतांक बराबर तो ये हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर, या म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो इस तरह से मैंने अपवर्तन को समझा। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है या दूसरे माध्यम में मुड़ती हुई नजर आती है, और प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहां स्पष्ट मैंने अपवर्तन समझाया। अपवर्तन के नियम क्या कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के लिए हमेशा जो है नियतांक होता है उसका अनुपात, यानी साइन आई बटे साइन आर। किसी भी वर्ण के लिए जो है ये हमेशा एक नियतांक होगा, तो साइन आई बटे साइन आर या म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। अब जो तीसरा घटना मैंने लिखा है वो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्प्रेशन ऑफ लाइट। जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण जो है किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों, जो 7 रंग होता है, उसमें बट जाती है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है या प्रिज्म जैसा वातावरण या प्रिज्म जैसे माहौल से गुजरती है, प्रिज्म जैसी व्यवस्था से गुजरती है, तो वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे ये श्वेत प्रकाश है और ये प्रिज्म से होकर गुजरती है, तो ये श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो यह अपने 7 अवयवी रंगों, और 7 अवयवी रंगों में क्या, बैजानी पी नाला, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अंग्रेजी में बोली तो विवजियोर यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 अवयवी रंगों में बट जाती है। और प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस तरह से आज मैंने जाना प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट।